सभी का न्यू राजस्थान स्कूल घांगू की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज कोरोना महामारी जो है वो सभी स्थानों पे फैल चुकी है। गांव में भी कोरोना फैल चुका है, ये क्लियर हो चुका है। आज जो टमकोर गांव है उसमें भी कोरोना पॉजिटिव है। दो बंदे जो दुकानदार हैं दोनों कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये गांव में भी आएगी, लोग ठीक भी होंगे, मरेंगे, जो भी है वो बात की बात है। अपनी सुरक्षा का सभी ध्यान रखें। ठीक है, बार बार अपने जो हाथ हैं वो साबुन से या सैनिटाइजर से धोते रहें, साफ करते रहें उनको, और मास्क लगा के या मुंह पे रुमाल लगा के उसके बाद में घर से बाहर निकलें। अपना खुद का ध्यान ही इसका बचाव है और कोई इसका इलाज नहीं है। ठीक है, चलो, ऐसा नहीं कि इससे मतलब जो कोरोना हो गया इसका मतलब मौत है, मौत नहीं है, लेकिन आप मौत की तरफ बढ़ रहे हो, ये क्लियर हो जाता है इससे। ठीक है ना, मन में एक डर रहता है, तो सभी ध्यान रखें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर से बाहर नहीं निकलें बिना काम के, और काम हो तो भी घर पे आके सैनिटाइज होना, नहाना, अपने आप को सुरक्षित रखना, इसका पूरा ध्यान रखें। स्कूलें खुलेंगी नहीं, क्लियर हो चुका है, सितंबर में स्कूलें नहीं खुलेंगी, अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है ये। ठीक है, अब जो बीमा टॉपिक चल रहा था, बीमा का अनुप्रयोग, जो बीमा है उसका अनुप्रयोग अपना टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत आप लोगों ने और किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, बीमा द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, यह टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें कई जो मतलब समीकरण थे उनको आपने, कई समीकरणों को बीमा की सहायता से आपने हल किया था। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे में बदलना। परिमाण का मतलब होता है उसका उत्तर, सिंपल लैंग्वेज में उसका उत्तर। तो किसी भौतिक राशि का जो परिमाण है उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी में चेंज करना। ठीक है, एक से दूसरी में चेंज करना। तो उसके लिए देखो कि यदि आपके पास कोई भौतिक राशि है और उसका मात्रक तो है u, ठीक है, साथ साथ में बच्चे लिखेंगे, नोट्स में यदि उपलब्ध नहीं है तो आप लोग लिखोगे। ठीक है ना, कि यदि ये टॉपिक नोट्स में नहीं है तो आप लोगों को लिखना है, यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक तो हो स्मॉल u, वह मात्रक हो स्मॉल u, वह परिमाण स्मॉल n हो, तो यदि आपके पास कोई भौतिक राशि है उसका मात्रक तो है u और परिमाण स्मॉल n, ठीक है, परिमाण या इसका आंकिक मान मान लो, तो उसको परिमाण या क्या आंकिक मान लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। का मात्रक u व आंकिक मान स्मॉल n हो, तो ठीक है, इसका मात्रक तो हो गया u और आंकिक मान हो गया स्मॉल n। ठीक है, तब u समानुपाती 1/n ये हमेशा होगा, मतलब उस भौतिक राशि का मात्रक समानुपाती उसका आंकिक मान, या मात्रक समानुपाती 1/, आंकिक मान। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि उसका मात्रक u और आंकिक मान स्मॉल n है, तो वह मात्रक हमेशा उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आंकिक मान के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण नहीं वज्रगुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, un इज इक्वल टू कोई नियतांक, u से n को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके बराबर में 1 आएगा। ठीक है, 1 ले लो या कोई नियतांक ले लो। ठीक है, ये तो बात हो गई एक सिंगल भौतिक राशि की। सिंगल भौतिक राशि से तात्पर्य वेग, त्वरण, विस्थापन, इनमें से कोई भी एक भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि का मतलब आप ये समझो कि जो राशियां फिजिक्स में आप यूज में लेते हो, भौतिकी में आप यूज में लेते हो, उनको भौतिक राशि कहते हैं, जिनका परिमाण, मात्रक ये सब उपस्थित हो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एक मात्रक पद्धति में। एक आपके पास कोई भौतिक राशि है, उसका मात्रक तो हो गया u
और उसका आंकिक मान क्या हो गया, स्मॉल n। ठीक है, अब मात्रक पद्धति की बात करते हैं कि एक मात्रक पद्धति में मात्रक ये हो, दूसरी में ये हो। तो देखो एक बार समझ में आ जाएगी। एक बार देखो कि यदि किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में मान, ठीक है, एक मात्रक पद्धति में मात्रक u1 व मान n1 हो। ठीक है, अब भौतिक राशि है वो सेम है, भौतिक राशि अलग अलग नहीं है, वो सेम है। ठीक है, तो यहां पे जो नियतांक है इसके स्थान पर आप वो भौतिक राशि भी मान सकते हो कि un इक्वल टू भौतिक राशि। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में जो मात्रक है वो तो है u1, और उसका जो मान या परिमाण बताया था मैंने आपको, या उसका परिमाण का मतलब रिजल्ट। ठीक है, परिमाण का मतलब हो गया रिजल्टेंट का मतलब कि जो इसका उत्तर आता है। ठीक है, n1 हो तो सिमिलरली यही होगा u1 समानुपाती 1/n1 या u1 n1 इज इक्वल टू नियतांक, या इसको मैंने स्मॉल q मान लिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक मात्रक पद्धति में। जैसे m केस है तो m केस में उसका मात्रक तो है u1, और जो आंकिक मान है, जो परिमाण है, जो उत्तर है, जो रिजल्ट है, वो आपने मान लिया n1। ठीक है, u1 का मतलब, मात्रक का मतलब जैसे विस्थापन है, तो भौतिक राशि क्या हो गई आपकी, विस्थापन, और उसका मात्रक क्या हो गया, u1 अर्थात मीटर। ठीक है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो u1 की जगह क्या जाएगा, मीटर। ठीक है, लिख लो यहां तक, या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। ठीक है, ये बात होगी एक मात्रक पद्धति की। अब दूसरी की बात करते हैं। ठीक है, भौतिक राशि आपके पास एक ही है, दो भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशि आपके पास एक ही है। तो इसी प्रकार उस भौतिक राशि का द्वितीय मात्रक पद्धति में मात्रक तो हो u2 व परिमाण या मान क्या हो, u1, u2 या n2, परिमाण क्या हो n2, तब मात्रक u2 परिमाण क्या हो n2, तब u2 समानुपाती 1/n2, u2 समानुपाती 1/n2, या u2 n2 इक्वल टू क्यू, u2 n2 इक्वल टू क्यू। क्यों क्या है, वह भौतिक राशि या उस भौतिक राशि का नियतांक या और कोई मान। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2, वो समीकरण 1 था। जैसे n1 u1 वाला जो है, n1 u1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से सिद्ध क्या होता है, समीकरण 1 व 2 से क्यू का मान रखोगे, इसमें क्या हो जाएगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तीसरी मात्रक पद्धति है तो n3 u3, चौथी मात्रक पद्धति है तो n4 u4। तीसरी मात्रक पद्धति तक ही आता है, चौथी मात्रक पद्धति तो होती नहीं है। ठीक है, क्लियर हो यहां तक। किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे में बदलना। तो n1 क्या है, आंकिक मान या मान, u1 क्या है, मात्रक। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बातें मैंने आपको बताई है इससे आप समझे क्या, ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके बताया है। n1 जो है वो तो है आपका आंकिक मान या गणितीय मान, आंकिक मान या गणितीय मान, और u1 आपका क्या है, मात्रक। अब जैसे देखो
आपके पास कोई भौतिक राशि जो है, आपके पास कोई भौतिक राशि जो है वो है आपके पास u1। u1 मीन्स सॉरी कोई भौतिक राशि, सपोज करो विस्थापन, u1 तो मात्रक है ना, विस्थापन मान लिया। अब इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या होगा, u1। u1 मीन्स विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो u1 की जगह क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो 5 मीटर है, 5 मीटर है, मतलब 5 क्या हो गया यहाँ पे n1, मीटर क्या हो गया u1। ठीक है, 5 क्या हो गया n1 और u1 क्या हो गया मीटर, या मीटर क्या हो गया आपका u1। इस बात का मतलब ये है, जैसे मैं बोलूं कि कोई वस्तु है, ठीक है, उसका वेग, या कोई वाहन मान लो, कोई रेलगाड़ी मान लो, कोई बाइक मान लो, उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, मात्रक, मतलब उसका u1, और 2 क्या हो गया आंकिक मान, मतलब n1। 2 क्या हो गया आंकिक मान, मतलब n1। ठीक है, ये मतलब होता है इस बात का। ठीक है, तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, अब देखो विमीय विधि का उपयोग कैसे करेंगे इसमें आगे। n1 v1 इक्वल टू n2 v2 तक आपने कर लिया। वीडियो को पॉज करके पीछे थोड़ा खिसका के वीडियो को आगे पीछे रिवर्स करके वो लिख लेना। ठीक है, कहां तक किया आपने, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। ठीक है, हाँ, अब देखो इसके आगे देखो कि यदि u1 इक्वल टू, u1 क्या है आपका प्रथम भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है, u1 इक्वल टू m1a l1b t1c, m1a l1b और t1c, व u2 इक्वल टू m2a l2b t2c हो तो, m2a l2b t2c हो तो, कहने का मतलब कि u1 जो है वो मात्रक है, और मात्रक के अकॉर्डिंग उसकी विमा क्या हो गई, ये। ठीक है, दूसरी मात्रक पद्धति में उसकी विमा क्या हो गई, ये। दूसरी मात्रक पद्धति में उसकी विमा क्या हो गई, ये। ठीक है, ध्यान से समझो इसको कि प्रथम मात्रक पद्धति में इसकी विमा है ये, दूसरी मात्रक पद्धति में विमा हो गई ये। कोई भौतिक राशि है विस्थापन, सपोज कर लो, विस्थापन सपोज करो दोबारा। ठीक है, विस्थापन का u1 क्या है, मीटर। कौन सी मात्रक पद्धति में है ये, m केस में। कौन सी में है ये, m केस में। ठीक है, और u2 ये मैंने मान लिया सेंटीमीटर, ये कौन सी में है, सीजीएस मात्रक पद्धति में। तो u1 u2 का मतलब ये होता है कि u1 की जो विमा है वो मैंने मान ली ये, और u2 की जो विमा है वो मान ली मैंने ये। कहने का मतलब कि सीजीएस मात्रक पद्धति में विमा हो गई u2, और mks मात्रक पद्धति में विमा क्या हो गई, m1 सॉरी u1। ठीक है, हुआ क्लियर। आगे चलते हैं, वो u2 इक्वल टू m2a l2b और t2c हो तो समीकरण 3 से। ठीक है, n1 u1 का मान m1a l1b t1c इज इक्वल टू n2 u2 का मान क्या है, m2a l2b t2c, या n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू m2a l2b t2c अपॉन m1a l1b t2c। हुआ यहां तक क्लियर। इसको इसके नीचे भाग दे दिया, इसका इसके नीचे भाग दे दिया। ठीक है, अब इसके देखो घात सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 a
L2 अपॉन L1 B, T2 अपॉन T1, सॉरी T2 अपॉन T1 और C। ये मान आपके पास आएगा, ये मान आपके पास ही आएगा। या N1 इज इक्वल टू N2, N1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई में आएगा N2, M2 अपॉन M1 की पावर A, L2 अपॉन L1 की पावर B, T2 अपॉन T1 की पावर C। ये वैल्यू आपके पास ही आएगी। ठीक है, एक बार लिख लो इसको फटाफट, मैं शायद डाल लेता हूं। तो ध्यान से इसको, सूत्र को आपको ध्यान से याद रखना है, इसमें और कोई विशेष काम नहीं है, बस इतना ही आपको सूत्र जो है वो आपको याद रखना है बस। कोरोना ने बर्बाद कर दिया दुनिया को, और है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है कोरोना। आप ये मान लो कि भाई ये एक नॉर्मल फ्लू है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया बर्बाद हो रही है। बस लोगों के मन में वहम हो रहा है, जो ठीक हो रहे हैं उनको पता है कि क्या बीमारी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, खांसी जुकाम बुखार तो पहले भी लोगों को होता था, लेकिन अब उसका नाम दे दिया कोरोना। लिख लो फटाफट। अब M1 क्या है? M1 प्रथम मात्रक पद्धति की विमा या मान या द्रव्यमान, M2 दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, L1 प्रथम मात्रक पद्धति में लंबाई, L2 दूसरी मात्रक पद्धति में लंबाई, T1 सेकंड, T2 सेकंड, क्योंकि सभी में T1 T2 का मान सेकंड ही होता है। अब इस सूत्र से आप एक मात्रक पद्धति है उसका मान दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हो। एक मात्रक पद्धति जैसे सीजीएस है, सीजीएस को एमकेएस में बदलना, एमकेएस को सीजीएस में बदलना आप इस सूत्र से कर सकते हो। ठीक है, चलो ये सूत्र याद रखना, N1 इज इक्वल टू N2, ठीक है, M2 अपॉन M1 A, L2 अपॉन L1 B और T2 अपॉन T1 C। ठीक है, या N2 के बराबर लोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ N1 के बराबर नहीं, ये यदि N2 के बराबर लेते हो तो M1 अपॉन M2 ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, चलो मैं कर देता हूँ बोर्ड पे। ठीक है ना, बोर्ड पे कर देता हूँ। जैसे इसको करते हैं कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, ये आया था ना N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब N2 अपॉन N1 करेंगे इसको, N2 अपॉन N1, तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2B, T1 अपॉन T2C। T1 अपॉन T2C। अब तो यदि किसी को छींक आती है ना तो भी मन में ये होता है कि इसको कोरोना हो गया, समस्या ये हो रही है, मतलब मन में इतना वहम हो जाता है लोगों को कि पता नहीं क्या होने वाला है। ये मान लो आप एग्जाम टाइम पे हो ही रही है, सब कुछ टाइम पे चल रहा है, लेकिन बस ठीक है, लोगों को डर बैठ रहा है मन में। ठीक है, हो गया यहां तक। अब चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे मैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एम के पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, विभिन्न विधि से इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। विमीय विधि से इसका मान सीजीएस पद्धति में
ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को लिख लो एक बार। ठीक है, अब देखो एक मिनट पहले m1 m2 l1 l2 t1 t2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एम केस पद्धति में मतलब एक मात्रक पद्धति में मान क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो दूसरी मात्रक पद्धति में इसका मान क्या हो जाएगा वो आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब है n1 आपको दिया हुआ है, n2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आंसर में देखो क्या दिया है इसने आपको दिया है n1 बराबर 9.8। क्यों? प्रथम मात्रक पद्धति में इसका मान 9.8 और u1 बराबर इसने आपको दिया है, क्या दिया देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, जो वैल्यू दी हुई थी उसमें n1 इक्वल टू 9.8 है, u1 का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अपने पास जो वैल्यू थी एम केस पद्धति में वो वैल्यू थी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब n1 u1। ठीक है, n1 की जो n1 का मतलब 9.8, u1 का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या दिया इक्वेशन में n1 इक्वल टू 9.8, u1 इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब है जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है उसकी विमा क्या हो गई m0 l1 t-2। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो अर्थात u1 की या g की विमा क्या हो जाएगी m1 0 l1 1 और t1 -2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि u1 का मात्रक ये है तो विमा ये हो गई, लेकिन ये प्रथम मात्रक पद्धति जो m केस दी हुई है उसके अंदर विमा है। तो क्वेश्चन के अंदर जो विमा है वो m1 0 l1 1 और t1 -2 हो जाएगी m केस पद्धति में। अपने को किस में कन्वर्ट करना है? सीरीज में कन्वर्ट करना है। मतलब मीटर को तो अपने को बदलना है सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड में ही रहने देना है, क्योंकि सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से। ठीक है, m1 की पावर यहां पे 0 है। ठीक है, इसका मतलब किलोग्राम और ग्राम का यहां पे चक्कर ही खत्म है। ठीक है, तो देखो अर्थात m1a l1b और t1c इज इक्वल टू अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी, इसके बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। प्रथम मात्रक पद्धति में a की जगह 0 है, b की जगह क्या है 1 और c की जगह क्या है -2। ठीक है, तो उपरोक्त जो कॉन्सेप्ट है उससे ये वैल्यू आएगी। अब अपने को सीरीज में बदलना है तो सूत्र क्या है n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2a l1 अपॉन l2b t1 अपॉन t2c। ठीक है, n1 का मान कितना है? n1 का मान 9.8। ठीक है, तो यहाँ पे 9.8 लिख देंगे। फिर m1 अपॉन m2 की पावर a है 0, a की जगह 0 है, b है, b की जगह क्या है 1। ठीक है, l1 क्या है? प्रथम मात्रक पद्धति में l1 क्या है? मीटर, तो यहाँ पे क्या जाएगा मीटर। t1 क्या है? सेकंड, तो यहाँ पे क्या जाएगा सेकंड। सेकंड की स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, सेकंड की स्क्वायर है वो तो -c। ठीक है, या c है, c की जगह -2 है ना, तो ये c हो गया सेकंड। ठीक है, अब नीचे m2 l2 और t2। ठीक है, अब चूंकि सीजीएस में l2 किस में होता है? सेंटीमीटर में, मतलब सीजीएस पद्धति में जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में ली जाती है, समय किस में लिया जाता है? सेकंड में। तो इस समीकरण में आपको l2 और t2 के मान पुट करने हैं। तो n2 इक्वल टू 9.8 m1 अपॉन m2 0 मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। ठीक है, अब देखो अपने को बदलना किसको किस में है? अपने को बदलना है एमकेएस को सीजीएस में, एमकेएस को सीजीएस में, मतलब किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड में। सेकंड तो बदलती ही नहीं है, तीनों में सेम होती है। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ऊपर 1 मीटर था, यहाँ पे मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, पावर -2 थी -2 आ गई। अब इसके आगे n2 इक्वल टू 9.8 अपना सेम रहेगा इंटू 1। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 का मतलब उसका उत्तर 1 आएगा, तो इसका उत्तर 1 आ गया। यहाँ पर 1 लिख दिया इंटू 100 सेंटीमीटर, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अपने पास लास्ट में जो वैल्यू रहेगी
वो क्या रहेगी, n2 इक्वल टू 9.8 इंटू 100 इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस है वो नीचे आएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका उत्तर आपको एक सीधा आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 9.8 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 980, ठीक है। तो 980 n2 इक्वल टू 980, n2 का मान कितना आ गया 980, ठीक है। सिद्ध क्या करना था, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये सूत्र यहां पे उपयोग करेंगे इस सूत्र का। n1 का मान कितना है, n1 का मान 9.8, u1 का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, n2 का मान 980, n2 का मान 980 और u2 क्या है, अपनी दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक। तो दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक क्या हो गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड, तो 980 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने एमकेएस को मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मान को सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदल दिया, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंगली आप लोग लिख लेना। स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम ये काटापीटी मैंने नहीं की थी, उस तरीके से आपको पूरा को इसको लिखना है, ठीक है। n2 इक्वल टू 980 तक आपको इसको लिखना है। नोट्स में दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखना है, ठीक है ना। एक बार मैं पुनः अलग हो जाता हूं, लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात, बच्चों को क्या है कि शॉर्टकट चाहिए, हर चीज का शॉर्टकट, कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़े, हमें सब कुछ किया किराया मिल जाए, हमें सब कुछ किया किराया मिल जाए, ठीक है। देखो एमकेएस मात्रक पद्धति में जी की जो वैल्यू थी वो थी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्लियर यहां तक। अब मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर इक्वल टू, ये मीटर यहां पे 1 ही तो है, ठीक है। तब किसमें होता है 100 सेंटीमीटर, सीजीएस में, तब जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 100, ठीक है, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये लो जी का मान सीधा 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ गया सीजीएस में। ये कंपटीशन के लिए है, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं मिलता कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड को और सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो या सीजीएस में कन्वर्ट करो या इस वैल्यू को सीजीएस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीधा आना चाहिए, लेकिन यहां पे अपना जो टॉपिक है वो है विमा का अनुप्रयोग या विमा का उपयोग। कहने का मतलब कि इस वैल्यू को, ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशन ट्रांसफर मेथड, ठीक है ना, विमीय स्थानांतरण विधि, मतलब एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में विमा का उपयोग करते हुए आपको ये सिद्ध करनी है या इसका मान बदलना है, विमा का उपयोग करते हुए बदलना है, इसलिए ये सब कुछ किया गया था, ठीक है। इसलिए वो पूरी प्रक्रिया की गई थी। तो आप लोग डायरेक्ट करना चाहो तो यहां से डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है, ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सही नहीं रहता, ठीक है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। 1 सितंबर से आपकी लाइव क्लास रोजाना 1 घंटे की आएगी, इतने दिनों तक वीडियो लेक्चर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, सभी स्टूडेंट्स को बताओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को शेयर करते रहो अन्य स्टूडेंट्स के पास, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉकडाउन में एजुकेशन का फायदा उठा सकें, ठीक है। सभी को थैंक यू एंड बाय।